शब्दकोश और साहित्य, इन दोनों में ही शब्दों के अर्थ होते हैं। लेकिन क्या वजह है कि शब्दकोश के रचयिता का नाम हमें याद नहीं रहता, लेकिन साहित्यकारों के नाम जब तक हम रहते हैं तब तक हमारे स्मृति पटल पर रहते हैं। उसकी वजह ये नज़र आई कि शब्दकोश में शब्दों के अर्थ होते हैं, लेकिन साहित्य में शब्दों के भाव होते हैं। तो साहित्य जो है वो कहीं ना कहीं भावों का संवाहक है। और मेरे लिए भाषा, जैसे आपने हिंदी कहा, तो मेरे लिए भाषा कभी विवाद का विषय नहीं रही। भाषा हमेशा संवाद का कारण रही है। और मेरा ये मानना है कि दुनिया के तमाम विवादों को अगर आपको हल करना है तो संवाद का सेतु स्थापित कर लीजिए। आप पाएंगे कि वो विवाद जो है संवाद में परिणत होकर कहीं ना कहीं हमारा और आपका संवर्धन करने लगेंगे। सम्मिलित करने और विवाद में न पड़ने की जैसे आपने बात की, तो मंच पे इससे पहले जो 4 लोग थे, जिनमें से 2 को हम कहेंगे फिर भी एक ही प्रांत को का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन एक पंजाब, एक गुजरात, एक उत्तर प्रदेश और बोली बिहार की भी। तो उसके बीच साहित्य का मंच किस तरीके से सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि वो लोक, वो स्थानीय भाषाएं, वो सारा कुछ है। और इसीलिए मैं यहाँ पर अपने इस जिस पर हम विमर्श कर रहे हैं हिंदुस्तान पर, कि वो हिंदी क्या है। क्या वो हिंदी उर्दू से मुक्त है? क्या वो हिंदी अंग्रेजी के शब्दों को खुद में स्वीकार कर सकता है, या फिर ये हिंदी एक शुद्ध क्लिष्ट हिंदी है? देखिए, मेरा मानना यह है कि एक होती है धन की भाषा और एक होती है मन की भाषा। तो हिंदी जो है वो हमारे मन की भाषा है। और अगर हमारा मन स्वतंत्र रहता है और अगर हमारा मन समृद्ध रहता है तो विश्वास कीजिए, दुनिया के जितने भी मानचित्र होते हैं वहाँ पर आप प्रतिष्ठित रहते हैं। अभी मैंने एक हिंदी के लिए एक कविता लिखी थी कि अंग्रेजी जो केवल धन की भाषा बोल सकती थी, रखी बाजार में वस्तु का केवल मोल करती थी, जुड़ी वो काम से इसलिए बनी वो मान की भाषा, बनी वो आज पूरे विश्व के अभिमान की भाषा। और हिंदी, हिंदी क्या थी? कि हिंदी थी जो मन के बंद ताले खोल सकती थी, हमारी आत्मा और ज्ञान का पथ बोल सकती थी। बना के राज की भाषा बहुत अच्छा किया तुमने, हटा के काज से इसको बहुत गच्चा दिया तुमने। और बना लें फिर से हम इसको व्यापार की भाषा, बना लें फिर से हम इसको घर परिवार की भाषा, बना लें फिर से हम इसको अपने प्यार की भाषा। क्यों? कि अगर हम चाहते हैं हो कदर हिंदी की पग पग पर, उठो जागो करो हुंकार, पहुंचा दो इसे नभ पर। अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते। अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते। भले ही हो करोड़ों गुण, तुम कुछ रच नहीं सकते। महज भाषा नहीं ये माँ हमारी हमको रचती है। हिंदी क्या है? महज भाषा नहीं ये माँ हमारी हमको रचती है। बचेगी लाज जब इसकी हमारी लाज बचती है। और छोड़ा गर इसे तुमने तो तुम भी छूट जाओगे। ध्यान रहे, छोड़ा गर इसे तुमने तो तुम भी छूट जाओगे। और दुनिया नहीं, तुम खुद ही खुद से रूठ जाओगे। तो क्या करें कि उठो जागो करो स्वीकार इसको, प्यार दो इसको, तुम्हारे मान का सम्मान का संसार दो इसको। फिर तुम नहीं, ये सारी धरती डोल जाएगी और तुम्हारे कर्म की गाथा ये सदियों तक सुनाएगी। कहेगी ये हमारे अन्नदाता ज्ञानदाता हैं, कहेगी ये हमारे मान और अभिमान दाता हैं, कहेगी ये हमारे क्लेश दुख और कष्ट भक्षक हैं, कहेगी ये हमारे धर्म गुरु और धर्म रक्षक हैं। तो ये मेरे लिए हिंदी है, श्वेता।